जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और 1 जनवरी को एक अच्छी ख़बर है कि पारा चिनार के रास्ते खोलने का ऐलान हो गया है। कुरम एजेंसी में अब अमन की वापसी की बात हो रही है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब कोई भी वाक़यात देखने को नहीं आएंगे और हफ़्ते को पहला कन्वॉय जो है वो पारा चिनार के रास्ते से जाएगा और अब अमन के मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए हैं। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले तो उनका तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, जो एक्स एम्बेसडर सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। होपफुली सर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर ये पहली जो ख़बर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कुरम एजेंसी में के हवाले से और उसके अमन के हवाले से और अमन मुआहदे पर जो दस्तखत हुआ है इसकी ज़रा डिटेल्स दीजिएगा। जी हाँ, बेसिकली तो देखिए ये एक कुछ आइन से जो चल रहा झंडा उस किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा और उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। हमने माजी में भी बहुत सारे एग्रीमेंट देखे हैं, एग्रीमेंट बनते देखे हैं, एग्रीमेंट टूटते देखे हैं। दरअसल इसमें हुकूमत का एक बहुत रोल होता है, लेकिन पहले तो उसकी सीधा बातें कर लेते हैं। जी जी। इसमें ये बावर किया गया है भी वो फरीक किसी भी क्रिमिनल को या ऐसे शख्स को जो तशद्दुद पसंदों को हार्बर नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा। और फिर बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ऑफिस को कुर्रम में नहीं खोलने देगा। उसके अलावा अपने साथ तमाम जमा कराएंगे, बंकर्स को खत्म करेंगे और मीडिया में हेट प्रोपेगेंडा यानी सोशल मीडिया वगैरह में एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे और अपनी जाती लड़ाई को लड़ाई का कलर नहीं देंगे। दोनों तरफ से 45-45 ने पहाड़ के घेरे में बैठकर एक जो मेहनत की अपनी 30 दिन तक वो कारगर साबित हो गई। और साथ में ये भी हुआ कि जो लोग घर छोड़ के चले गए थे उनकी मावनत और मदद की जाएगी। अब होता कि तमाम चीजों का असर मुल्क पर पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर ने कल खुद बताया इस मामले में कि ये धरनों ने मईशत का धड़म तख्ता कर दिया। ये बिल्कुल इत्तफाक किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि ये धड़म तख्ता मईशत का इसी तरह होता है। लेकिन ये तो अगर हम सतही तौर पर देख और की बात भी है, लेकिन जब तक हम इन तमाम चीजों की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक एक दूररस हम इसका प्लान नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक इस मुल्क में आज एग्रीमेंट हुआ है, कल कोई वाकया हो जाएगा, फिर एग्रीमेंट टूट जाएगा, फिर वही दिन में 130 आदमियों का हलाक हो जाना किसी मुल्क में कोई मजाक बात तो नहीं है। बिल्कुल जी। कि उसके पस मंजर में नहीं जाती। जब हमने अपने मुल्क और पूरे कौम को इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन के खिलाफ और हमने डॉलरों की भरमार हो गई हमारे रेडिकलाइज किया और जब मकसद पूरा हो गया वेस्ट का और अमेरिका का और बकौल हिलरी क्लिंटन कि जब हमारा मकसद पूरा हुआ तो हम हाथ झाड़कर 89 में वापस आ गए यहाँ से। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम की दिए हैं और जब ऐसे इलाकों में हमने उनको रिहैबिलिटेट किया है, पूरा स्कीम बना यहाँ अवेयरनेस नहीं दी हमने, यहाँ डीरेडिकलाइजेशन नहीं की। तो क्योंकि वो तो माशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सराद कर चुके हैं। 60 ममालिक से जंगजुओं को लाया गया, कानूनों की भरमार, हमने उनको ट्रेंड किया, हमने उनको इस्तेमाल किया, अपने मुल्क की आधी आबादी को बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमने सोचा, पहली तो बात यह है कि वो कौमों से, इंसानों से, लीडरान से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। दोबारा जिस तरीके से हमने इस नहज पर पहुंचाया है कौम को, में इस नहज से निकालने के लिए तो पैसे खर्च करने हैं, कोई बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। हमारे पास तालीमी इदारे हैं, हमारे पास
ये सर्विसेज के इदारे हैं, बहुत सारे और डीसी ऑफिस है। जी अच्छा सर, अब आप ये बताइएगा कि जी जी, अब हम आगे बात करते थे मुआहदे के बाद जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि कंडीशन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि मरी मुआहदा भी हुआ था और उसके बाद भी जो है ये हम तो इसे दहशतगर्दी कहेंगे, वायलेंस कहेंगे, जो ये नाहक लोगों को जो है वो कत्ल किया गया, तो ये सिचुएशन रही। एक हमने और चीज़ को देखा है कि वहाँ पर जो रोड है, जो 60 किलोमीटर का रोड है, वो अभी तक सिंगल है। लाइक इतने केसेस होने के बावजूद भी वहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप हाईवे बना दें, आप ब्रिजेस बना दें, आप, लेकिन कम से कम उस रोड को डू यू थिंक सो डबल किया जा सकता है कि वहाँ पे फास्ट मूविंग स्पीड हो और लोगों को वैसे भी आसानी वहाँ पर दी जाए, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल रोड विच इज कनेक्टिंग. No, that's right. There are single roads in so many parts of the country. That is true. But Once this we is have this that is zara much of budget, sensitive. we'll That this start is zara doing it. sensitive. This is zara sensitive. So just asking. That's right. But the more sensitivity of the whole scenario is that we have these terrorist activities going on. तो हमें पहले तो उसको एड्रेस करें और रोड भी जरूर बनाएं. हमारे पास बजट वहां का हमें करना चाहिए, प्रोविजन करना चाहिए, लेकिन क्या तेज रफ्तारी से दहशतगर्दी कम हो जाएगी? नहीं, वो उसमें बहुत 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमें पहले तो वहां जो हमने फैसले किए हैं, ये 14 अनुपाती फैसले, इन फैसलों पर अब दरामद करने के लिए डेली बेसिस होगी, इसकी रिव्यू डेली बेसिस पे क्या किया जाएगा, क्योंकि एक वे तो फिर हम बैक टू देंगे. तो इसलिए हमने देखा है मुल्क में जितना मुसलमानों ने, या बहुत सारी जगहों पर, इराक में, सीरिया में, जितना मुसलमान पूरी दुनिया में आवाज़ बिल्कुल ब्रेक हो रही है सर. हाँ जी, आवाज़ जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो रही है, लेकिन हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा जी, अच्छा अभी हम जो है दोबारा से कंटिन्यू करेंगे बात, और इस मुआहदे के बाद पुरअमन जो है वो माहौल जो है हमें देखने को इंशाल्लाह मिलेगा. और ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी है कि पारा चनार के लोगों को अब रास्ता जो है वो उनका खुल जाएगा और वो ईज़िली आमदोरफ्त कर सकेंगे. बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भी उन्होंने टाइम गुजारा. अभी जमील साहब ने ये भी कहा कि धरनों की जब बात हुई तो ये पुरअमन धरने जो हैं वो किए गए थे, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो आके आवाम जो है वो सड़कों पर बैठती है. जी जमील साहब, इस पर भी बात हम ज़रूर करेंगे कि कहीं ना कोई मुश्किलात आती है तो आवाम सड़क पर आती है, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात. अब वो जो 100 बच्चे जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जो ना मेडिसिन ना होने की वजह से जो है जाँ बहकों के, तो ये सब सिचुएशन भी देखने वाली है ना, कि पुरअमन माहौल जो है उसको रखने की बेइंतहा ज़रूरत है. जी विल कंटिन्यू. बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं, किसी मुल्क के भी तरक्की का राज मजमर है कि वहाँ अमन अमान हो, वहाँ सिविक कम्युनिटीज हो. तो अमन अमान तो पैदा करना हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत को इतने गर्दाब में फंसा दिया गया है मुख्तलिफ जावियों से. कुछ अपनी, इससे पहले जो हमारे अकाबरीन थे, कुछ उनकी गलतियों से, बल्कि ज्यादातर उनकी गलतियों से, और जो हाल में हमारे हाकिम हैं उनकी वजह से भी, जो कि दूररस प्लानिंग करके और जो उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सही नहीं बनाकर, तो उसकी वजह से ये हमारे मामलात और हमारी पेचीदगियां बढ़ती जाती हैं. ये जो नाहक जानों का जाया हो रहा है और जो मुसलमानों के गर्दनें काट रही हैं, आप यकीन जाने कि पूरी दुनिया में जो सनसनीखेज किस्म की बात 3 दिन पहले 4 दिन पहले आई है कि एक शख्स की गर्दन जुदा करके, ज़बह करके उसकी गर्दन से फुटबॉल खेली जाए और उसको वहां रख दिया जाए नुमाइश के लिए. इसी तरह 1911, 12, 13 में इस तरह सिलसिला होता रहा. तो ये मामला, इसकी जड़ को खत्म करना होगा. और इसीलिए तो देखें ना, जब मुसलमानों के कत्ले आम में लगे हुए हैं, इराक हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया,
ان تمام جگہوں پر دیکھ لیں تو اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے مانا کہ چاند ستارے ہوں گے، ایک پرچم تلے سارے کے سارے ہوں گے، لیکن جتنے مارے ہیں مسلمانوں نے، ساری دنیا نے مل کر بھی نہ مارے ہوں گے۔ تو ہمارے اسٹیٹ کا، ہماری حکومت کا فرض ہے کہ جس وجہ سے ہم اس نہج پر پہنچے ہیں ریڈیکلائزیشن کے، تشدد پسندی کے، اس چیز کو آہستہ آہستہ ڈی ریڈیکلائز کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں۔ صرف ان کی مرکزیت کو ان کو مرکوز کرنا ہوگا اور اس کو ایک طریقے کے مطابق عوام کی آہستہ آہستہ ان کی اویئرنیس کو بڑھانا ہوگا۔ دیکھیں، ملک کی ترقی کا انحصار اسی پر ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، یہ جو ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے، تھوڑی سی لغزش میں ہوئی تو بیک ٹو اسکوائر ون، زیرو پہ آ جائیں گے دوبارہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کراچی میں بھی دھرنے، لاہور میں بھی دھرنے، اور پورے پاکستان میں وہی معیشت کا بیڑا غرق، لوگوں کی گردنیں کٹنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کا ازالہ صرف ایک ہی ہے کہ اس پہ ایک پوری سیل بنا کر، پروفیشنلز کو بٹھا کر، اور پھر اس کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ کر کے، جہاں زیادہ شدت پسندی ہو رہی ہے اور خدشہ ہو رہا ہے، کیونکہ قرم ایک عام جگہ نہیں ہے، قرم وہ جگہ ہے کہ جہاں امریکہ پکتیا میں، جو دوسری طرف افغانستان میں، وہاں دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں، وہ امریکہ بھی لڑتا رہا سارا جب تک یہاں رہا ہے ادھر نیٹو فورسز۔ تو یہ خرم ہماری جو جغرافیائی اس کا وہ ہے، لوکیشن ہے، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو ان تمام فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس کی مانیٹرنگ اور بڑی اس کی جو ہے ڈیلی بیسس پر جب تک نہیں کی جائے گی تو یہ ہاتھ سے بات سلپ ہو گئی تو پھر دوبارہ سنبھالنے میں اس کو کافی عرصہ لگ جائے گا۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی عقل کے ناخن لیں، ہم اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنی دیکھیں آخر کار یہاں علاقے کے ایم این اے شامل ہوئے، یہاں کے 45 افراد دونوں سائٹ پر شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ کم از کم ایک نقطے پر آئے کہ جی ابھی فی الحال تو ہم اس کو بند کریں۔ اب فیصلہ جو ہوا ہے کہ پورے راستوں میں کانوائی کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ دیکھیں پہلے بھی تو کانوائی تھی نا اس کے ساتھ، جب سینکڑوں آدمیوں کا خون بہ گیا، تو اب اس کانوائی کو کسی کو اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا۔ اور پھر راستے میں حکومت نے کہا ہے، ایشورنس دی ہے دونوں سائڈ کو کہ راستے میں ہم تھوڑی جگہ کے بعد بنائیں گے، مورچے بنائیں گے سیکورٹی فورسز کے، تو ان میں اگر تھوڑی کمی کوتاہی رہ گئی تو آپ سمجھیں کہ دوبارہ وہ اچھا۔ پھر اس میں ایک بڑا اینگل یہ ہے کہ ایسے جہاں حالات پیدا ہوں لوکل، اسے جو 5th جنریشن وار میں انوالو ہیں ہمارے دشمن، ہمارے پڑوسی ممالک یا دوسرے، وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ایک چونچوں کا مربع بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پستی کے طرف ڈھلکتے بالکل کھائی میں گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ بہت ضروری معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو سنبھالیں، نہیں سنبھالیں گے ہم تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ پھر جو ہم جس دشواری میں جا پڑیں گے، اس دشواری سے نکلنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن۔ اوکے جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ایک بات میں ضرور کہتی بھی جاؤں گی یہاں پر کہ ایک قتل بھی انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہیومن از ویری امپورٹنٹ۔ انسان کی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا خیال رکھنا یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جائیں گے ابھی بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، اسٹے ود اس۔